हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके सामने 6 मार्च 2022 सीजीएल मेंस के क्वेश्चन का एनालिसिस किया जा रहा है, जिसमें जीएस पोर्शन का एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और कैसे आए थे, तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करिए और एनालाइज करिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि शुंग वंश से एक क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था कि बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, इनके बाद जो पुष्यमित्र शुंग आए थे तो वो किस वंश से संबंधित थे। तो शुंग नाम से स्पष्ट है, शुंग वंश से संबंधित है। इसका आंसर शुंग वंश था। ठीक है, अगला पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए कौन सी संस्था की स्थापना किया था। वो था आपका शहनाई मंडी। क्या था? शहनाई मंडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था करंट अफेयर से, जो कि नेशनल गेम के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो नेशनल गेम के बारे में पूछा गया था, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, और उसके 4 आंसर दिए गए थे और मिलान करने के लिए बोला जा रहा था। उसमें पूछा गया था सर्विसेज के बारे में कि सर्विसेज मतलब सर्विसेज ने क्या किया था, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता था, क्या किया था, मतलब ऐसे था। तो इसका जो आंसर था भाई साहब, वो था कि सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल और कांस्य मेडल के साथ पदक जीते थे। ठीक है, दूसरा था राज्यों के बारे में कि कौन सा राज्य सबसे टॉप किया था। तो सबसे टॉप करने वाला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था, उसके बाद हरियाणा था। ठीक है, उसके बाद अन्य राज्य थे। तो इस प्रकार से इसका मिलान करने के लिए दिया गया था, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया था। भाई साहब, अगला जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं लोगों को कन्फ्यूज कर दिया और हम भी इसमें कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि इस पेपर को हमने भी दिया है। ठीक है, 6 मार्च 2022 को मेरा भी पेपर था। ठीक है, तो मैंने भी देकर आया और हम भी इस क्वेश्चन के लिए कन्फ्यूजन हो गया था हमको भी। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि मजदूरों के डाटा को इकट्ठा करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया था। तो हमने तो भाई साहब मार दिया ई श्रम कार्ड, उसमें दिया गया था ऑप्शन में, लेकिन इसका जो रियल आंसर है वो था ई श्रम पोर्टल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ई श्रम पोर्टल है। उसके बाद पूछा गया है रिसर्च सेंटर के बारे में, जैसे कि दाल रिसर्च सेंटर कहाँ है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, और क्या बोलते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और इसका आंसर भी दिया गया था, लेकिन इसमें मिलान करना था। ठीक है, तो मिलान करने के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर दिया जाना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 148 के बारे में। आई होप बहुत से लोग इससे अवेयर होंगे। 148 किससे संबंधित है? सीएजी से संबंधित है। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आर्टिकल 32 आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में आप लोग अवेयर होंगे। आर्टिकल 32 जो कि रिट जारी करने के प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोले थे। आर्टिकल 226 ये भी रिट जारी करने के लिए प्रावधान इसमें भी है, लेकिन ये हाई कोर्ट इसके माध्यम से जारी करता है। लेकिन क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया गया था? क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। भाई साहब, ये भी कन्फ्यूजन का इसको बनता है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट को अधिकार है कि एक एक्स्ट्रा रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार 6 रिट जारी कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन था। अब उसमें पूछा था पॉसिबिलिटी कितने जारी किए जा सकते हैं, तो भाई साहब हमने तो मार दिया 6, लेकिन ऑप्शन में 5 भी था। तो हमारे हिसाब तो 6 हुआ। बाकी उसका एसएससी के अनुसार कौन सा आंसर होता है वो तो आंसर की निकलने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन था बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में एलगी से पूछा गया था, जो कि प्लांट किंगडम से संबंधित क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि एलगी जो है किस फाइलम से संबंधित है। तो फाइलम होता है भाई साहब जैसे कि आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इस प्रकार से फाइलम होते हैं। तो जो एलगी है वो थैलोफाइटा से संबंधित है, इसलिए इसका जो आंसर होगा थैलोफाइटा होगा। ठीक है, अगला है 1915 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। ठीक है,
ये भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज किया। क्यों? क्योंकि भाई साहब लोगों को याद था कि 1915 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1915 समझ लिए, और सॉरी 1915 को समझ लिए 1916, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, हर साल अलग अलग अध्यक्ष होते थे। तो 1915 में अलग रहे होंगे, 1916 में अलग रहे होंगे। 1916 में आरसी मजूमदार थे जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल एक हुए थे। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से हमने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। हालांकि इसका जो आंसर है वह है एसपी सिन्हा, ठीक है, क्योंकि हमको पहले याद नहीं था। आने के बाद हमने देखा, सर्च किया तो मिला एसपी सिन्हा महोदय जी क्या थे, इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऊट पटांग की तरह से है, क्योंकि एसएससी का आदत रहा है हमेशा से ऊट पटांग क्वेश्चन पूछने का। तो अब की बार भी ऊट पटांग दे दिया, लेकिन वो ये नहीं सोच पाया कि उत्तर भारत में अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो लोग तो दे ही देंगे आंसर इसका। कुछ इस प्रकार से था, वर्षा, ग्रीष्म, शरद और बसंत ऋतु के जो हिंदी के दिनों के अनुसार क्या होगा, ठीक है। तो उसमें मिलान करने के लिए दिया गया था। वर्षा, ग्रीष्म, शरद, बसंत ऋतु एक तरफ था, उसके दूसरी तरफ था कि हिंदी माध्यम से हिंदी की में किस तरह से इसको बोला जाता है। जैसे कि वर्षा ऋतु को बोला जाता है आपका सावन भादो, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है जेठ आषाढ़। तो इस प्रकार से ऑप्शन थे और मिलान करना था कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वही पुराने वाली बातें कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और इस तरह से हम वीडियो अपलोड करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।